ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि राना लेगा ये जमाना, तेरा नाम लेगा ये जमाना। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं। और कुछ लोग होते हैं कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा लेते हैं और बहुत कुछ देते हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र। We all know his stories. We all know his shows. We all know by now he's like a family member, even to you, even to the viewers. Thank you, Subhashi, very much. Please come on the stage. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. आज हम बात करने जा रहे हैं MBA वर्सेस माने बद्दू आवे छे। MBA वर्सेस एंटरप्रेन्योर। बहुत से लोगों को और ख़ासकर आज के युवाओं को, और जो आप घर में बैठे मेरा शो देख रहे हैं, आप सबको भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग हमारे देश में मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने का अर्थ समझ जाते हैं कि जहां MBA अगर कर लिया तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन मैं बन सकूंगा या बन सकूंगी। आज हम चर्चा डिस्कशन करेंगे, क्या ये सच है कि MBA करने के बाद आप सक्सेसफुल, ना सक्सेसफुल की तो बात की है, लेकिन क्या बनते हैं MBA के बाद, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारा प्रिपरेशन। जॉब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोई कैपिटल नहीं चाहिए होता है। जैसे बिजनेस में आपको अगर इन्वेस्ट करना हो, यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल इन द इनिशियल स्टेजेस। स्टार्टिंग में तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है, बट एक बार आपने शुरू में मेहनत की, आपका बिजनेस सेट हो गया, तो फिर आपकी अर्निंग भी 3-4 टाइम्स हो जाती है। आपको मंथली सैलरी मिलती है, जो कि कम इन्वेस्टमेंट में एक अमाउंट पाना मंथली, इट्स क्वाइट बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू अ बिजनेस। जॉब छोड़ के अब मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद की मालकिन हूँ, मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन मेरा क्लाइंट रहेगा, कौन नहीं रहेगा। जॉब्स के बेनिफिट्स यही है कि पहली बात सिक्योर्ड है, जॉब सिक्योर्ड होती है। बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क होता है। तो बिजनेस में थोड़ा रिस्क होता है, जॉब सिक्योर्ड होती है। आपको अंदाज़ा है हमारे देश में कितने MBA इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं? किसी को कोई अंदाज़ा? एनी वाइल्ड गैस? 5,000 किसी ने कहा, हाँ 25,000, 7,000। We have 55,000 colleges in India who give you MBA degree. 55,000. और हर साल एवरेज में 100 लड़के लड़कियां इन कॉलेजेस से निकलते हैं, यानी 5.5 लाख MBA करके लोग हर साल जॉब मार्केट में आते हैं। पर आज का विषय क्या? MBA वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। क्या MBA बनना मतलब एंटरप्रेन्योर बन गए क्या? आपका क्या सोचना है?
आई थिंक दैट MBA वैल्यू ऐड करना सिखाता है और एंटरप्रेन्योरशिप एक वैल्यू क्रिएट करना सिखाता है. दैट्स अ वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. क्या नाम है आपका? सौरभ पुराणिक. हाँ, सौरभ पुराणिक. वैल्यू ऐड करना वर्सेस वैल्यू क्रिएट करना, दैट इज द डिफरेंस. गुड सौरभ. Entrepreneurship is about living your dreams and passion, following your passion, and MBA teaches you how to get job and employment. So this is the major difference I find. So what she is saying is a good, very good differentiation between an MBA and an entrepreneur. अगर एक लाइन में कहें तो एक तो है जॉब सीकर, नौकरी मांगता है, और दूसरा एंटरप्रेन्योर जो है वो जॉब क्रिएटर है. ये फ़र्क है दोनों में, MBA में और एंटरप्रेन्योर में. डू यू एग्री? तो चलिए इसको देख के आगे चलते हैं. आज मैंने जो बात की 5500 कॉलेजेस की, उसमें से अगर 20 या 30 या मैक्सिमम 50 कॉलेजेस छोड़ दें जो कि 100% प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट कर देते हैं, लेकिन बाकी जो हैं 5450, वहाँ से निकल के मैंने यहाँ तक देखा है लड़के लड़कियाँ सरकारी जॉब में क्लार्क बनने के लिए भी लाइन में क्यू लगा के खड़े होते हैं. क्लार्क की भी नौकरी नहीं मिलती है. तो ये स्थिति है. पर मैं ये नहीं कहूँगा कि MBA आप आगे करिए मत. MBA करना मैं समझता हूँ कि इट टीचेस यू कैसे एनालाइज करो, कैसे रिस्क फैक्टर एनालाइज करो, किस प्रकार से आप, बल्कि ज़्यादातर वो डूज एंड डोंट्स वाली कहानी बताते हैं, लेकिन जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ है वो शायद मार देते हैं. अब इसके साथ जितने हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो है ही हैं. कम से कम 20 से 25,000 स्टूडेंट्स हिंदुस्तान से विदेशों में भी पढ़ने जाते हैं. बिजनेस की कुछ ना कुछ डिग्री करने, कुछ ना कुछ चीज़ करने एडिशनली जाते हैं. मुझे नहीं पता क्यों जाते हैं, पर लेकिन जाते हैं. पर वो कहते हैं कि वहाँ पे शायद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा है, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ज़्यादा सिखाया जाता है. और यहाँ की तो हालत ये है कि MBA कॉलेज में मेरे एक साथी है, हमारे साथ काम करती है. उन्होंने कहा सर मैं जब एडमिशन लेने गई MBA कॉलेज में तो मेरे से जब पूछा गया कि भाई किस लिए MBA करना चाहते हो, उन्होंने कहा जी मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ. तो इंटरव्यूअर वाज नॉट हैप्पी. दे वांट यू टू बिकम ए जॉब सीकर, दे डोंट वांट यू टू बिकम ए जॉब क्रिएटर. तो ये विडंबना है हमारी. लेकिन फिर भी MBA करने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं अगर काश मैं भी MBA किया होता, या तो आगे नहीं बढ़ पाता, पर अगर इस स्थिति में सोचता हूँ तो कहता हूँ यार MBA अगर किया होता तो मैं भी शायद मैं बेटर मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता था. लेकिन सब कुछ एनालिसिस करने के बाद मेरा तजुर्बा तो मुझे ये कहता है कि MBA इज़ लाइक ए, किससे एग्जांपल लेंगे आप? केक हम खरीदते हैं, खाते हैं, बर्थडे पे भी काटते हैं, केक काटते हैं, सब कुछ करते हैं. वो केक के ऊपर जो चेरी डाल देते हैं ना, दैट इज़ व्हाट MBA इज़ ऑन द केक. चेरी डजंट मेक ए केक, but it makes it probably tastier and maybe look at presentable. तो presentations वगैरह से ये स्थिति नहीं होती है. लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, अगर एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी हैं, इधर तो हमने चेरी से कंपेयर किया उसको. अगर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी देखें तो ही एंटरप्रेन्योर इज लाइक ए सोल्जर, आर्मी सोल्जर or a police soldier, whatever you call it. While MBA करते करते उसको बताया जाता है, दे सिमुलेशन में गुजरते हैं कि ऐसी स्थिति में हो तो कैसे गुजरना, अगर भागना हो तो कैसे करना, बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती. लेकिन जब वो गोली फेस करता है दुश्मन की या किसी टेररिस्ट की, वो उसको नहीं सिखाया जाता एजुकेशन में. वो तो उसके अंदर से आता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं गोली खा लूँगा दुश्मन की, पर इनको आगे नहीं बढ़ने दूँगा. तो ये फ़र्क है एक
थ्योरेटिकल एजुकेशन में वर्सेस प्रैक्टिकल एजुकेशन में। लेकिन हमारे दूसरे एक किसी ने कहा कि MBAs ऑलवेज डू कैजुअल रीजनिंग। कैजुअल रीजनिंग, किसी बात में रीजनिंग करनी हो, मैंने पढ़ा है ऐसा, मैंने केस स्टडीज़ की हैं, मुझे पढ़ाया गया है, केस स्टडीज़ को देख के उसकी रीजनिंग करते हैं, उसको हमने कहा कैजुअल रीजनिंग। और एंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्या करेगा? इफेक्चुअल रीजनिंग। रीजनिंग वो ढूंढेगा जो इफेक्टिव हो। ये बड़ा छोटा सा नुआंसेस हमारे इन सब चीज़ों में है।